बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है लवासा को। आपके हिसाब से कौन सी सही रहेगी, ये लूँ या फिर ये लिविंग एरिया? और परफेक्टली डिजाइंड है भाई ये देखो, ये स्टडी टेबल मेरे को ज़्यादा सही लग रही है। सामान लेने के चक्कर में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, सॉरी। अभी दिखाता हूँ आपको लिया क्या क्या। सबसे पहले ये दिखाता हूँ। तो भाई ये दो चेयर, ये वाली ये फाइनल करी है, एक ये वाली अलमीरा फाइनल करी है भाई, ये पूरा फाइनल किया है सोफा। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि आज मैं पहली बार सिर्फ 7 बजे उठ के जा रहा हूँ। 7 बजे उठ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें निकलना है यहाँ से गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और सामान वामान सब पैक कर लिया है ऑलरेडी। बड़ी आवाज से आ रही तो जीरो भी आ गई। तो सामान वामान सब पैक कर लिया है। बस मैं ही लेट था, कॉफ़ी पी रहा था इस चक्कर में। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। तो भाई बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है लवासा को, और निकलते हैं अब यहाँ से। अब ये दिखा रहा है भाई अपने को डिस्टेंस 13 घंटे 577 किलोमीटर। 13 घंटे, ओहो ये सुनने में साल लगता है भाई। 13 घंटे। और भाई कालू कहाँ घूम रहा है। बाकी देखो यहाँ से सन कितना प्यारा लग रहा है, सन सनाता हुआ। वाह, तो वो बीच भी बना हुआ भाई, इस पे नीचे डैम है एक और। ये हाँ, ये लवासा जैसा एक और मतलब आर्टिफिशियल सा डैम सा है इधर की नदी है वह, बल्कि पूरी है। पुणे सिटी में अपन पहुंच गए हैं। ये है पूरी पुणे सिटी, और यहाँ से अपने को लेना है ये कौन सा टर्न, लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से अपन चढ़ जाएंगे पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे, बेंगलुरु मुंबई हाईवे वैसे इसका नाम है। ये इस वाले हाईवे का नाम दूसरा है। ये जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं इसका नाम है बेंगलुरु पुणे मुंबई हाईवे। वो उसका है ये वाला पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे है, क्योंकि हम टुवर्ड्स मुंबई जाएंगे। अच्छा, मुंबई या बॉम्बे? मुंबई। मुंबई। अच्छा एक बात आपको मैं बताता हूँ, जो ट्रैफिक रूल्स है ना, देखो कोई भी भाई आप दिल पे मत लेना है बात, लेकिन दिल्ली से बेटर ट्रैफिक रूल्स मेरे को अभी तक कहीं देखने को नहीं मिले। ये सच है भाई। हम भी गलत ही चले गए थे भाई। देखो रॉन्ग साइड ही रॉन्ग साइड आ रहा है यहाँ से ट्रैफिक पूरा। अब ये लिखा पता नहीं भाई क्या लिखा है, ये तो यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे वेलकम टू। ओके, तो अभी ये पूरा 98 किलोमीटर पे मुंबई जा रहा है ना। यहाँ से बस 98 किलोमीटर मुंबई? नहीं ज्यादा है, ज्यादा है। पनवेल है वो तो, वहां से मुंबई तो 131 है। लोनावला पड़ेगा रास्ते में अभी, इसी रोड पे 40 किलोमीटर पे। हाँ 40 किलोमीटर पे लिखा है। ये रहा 40 किलोमीटर, 131 किलोमीटर मुंबई है, 40 किलोमीटर है लोनावला। बड़ा नाम सुना भी है लोनावला का भी मैंने ना, बहुत सुंदर बहुत प्यारा हिल स्टेशन है। ये और अच्छे हिल स्टेशन है ना। भाई बस खराब हो गई, इसने और जाम लगा रखा है, वैसे ही आगे और जाम दिखा रहा है। एक्सीडेंट हो गया। और हाँ भेड़ दी भाई इसने, लेकिन आगे भी जाम है दिख रहा है। यहीं से ही 37 मिनट का जाम था, अभी 9 मिनट का और दिखा रहा है भाई। बहुत मतलब ये एक्सप्रेस वे फिर काय का हुआ भाई, जाम ही जाम है। तो एक्सप्रेस वे पे कब से जाम लगने लगे। क्या करना है भैया फिर? यार कुछ थोड़ा सा नहीं, यहाँ तो सुसु करना है, यहाँ तो सुसु करना है, लेकिन वैसे क्या करना है? यूनिटी का क्या करना है? यूनिटी का अगर कैंसिल कर सकते हैं, अगर वहाँ तक ले जा सकते हैं अपन गाड़ी, तो वहाँ चलते हैं। क्यों स्टैच्यू यूनिटी पता नहीं बार बार क्लोज क्यों दिखा रहा है। हाँ बार बार है ना इंटरनेट पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर रिस्क नहीं ले सकते।
स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखा रहा है भाई क्लोज्ड। अब समस्या एक सबसे बड़ी पता है क्या है, एक बार भैया अंदर व्लॉगिंग कर नहीं पाऊंगा मैं, शर्म आती है थोड़ी सी ना भीड़ में व्लॉगिंग करने में भी। अभी मैं प्रो व्लॉगर बना नहीं हूँ ना अभी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ना भाई वो दिखा रहा है क्लोज्ड, तो रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ से 21 घंटे की ड्राइव है जैसलमेर की, 21 घंटे। तो अभी देखते हैं, अपडेट देते हैं आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना। वहीं रुक जाएंगे। हाँ देखते हैं, 5 मिनट बता रहा हूँ डिस्कस करके। तो है हाँ ले लिया हमने भैया बिस्लरी का, ये भी ले लिया पूरा। ये फिर नीचे आ गया। आप इसको डालो, उसको डालो आप। भैया ऐसे टांग रहे हैं, बाड़क नहीं टांग लेते साइड में। मैं अपनी कॉफी भी तो नहीं छोड़ना चाह रहा था, कॉफी वाकई टेस्टी है। हाँ बाकी अभी गाड़ी में बैठ के लेते हैं, मफिन वफिन लिए हैं वो खाते हैं गाड़ी में बैठ के। भाई आ गया फिर जाम, देख लो एक्सप्रेसवे पे हाईवे है ये, बेंगलुरु मुंबई हाईवे जो पुणे से आता है। अभी पीछे जो वो लगा हुआ था जाम, वहां पर तो बहुत जबरदस्त तरीके का बस और ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा था। साइन तो यहाँ पर भी भैया बता रहे, मेरे को नहीं पता था, आज ही पता लगा ये एक्सीडेंट का साइन होता है। तो देखते हैं भाई यहाँ क्या हो रहा है, समझ नहीं आया भाई जाम था क्यों। शायद ये आगे से नैरो हो रहा है या तो इसलिए जाम। काम भी चल रहा है और एक गाड़ी भी खराब थी। अच्छा एक लेन जो है ना बंद की हुई है। हाँ ये एक लेन बंद की हुई है इधर वाली, का काम चल रहा है इस पे, रोड को रिकास्ट कर रहे हैं। आ गए हम, ये मुंबई है पूरी, आमची मुंबई। वेलकम टू मुंबई, ठीक है भाई। और इधर ये देख लो आप पूरी की पूरी मुंबई सिटी। लेकिन अपने को है ना भाई बाहर बाहर से ही जाना है, और शहर के अंदर नहीं जाना, अपने को आउटस्कर्ट्स पे से ही मतलब निकल जाना है इसके। वाह, जब आपको है ना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखने लग जाए ना तो समझ लो आप मुंबई शहर के पास है। मुंबई शहर खास है, खास तो है ही। हाँ यार, जो बॉम्बे से है ना उनको खास प्यार, खास लव यू है भाई। बॉम्बे की जान, लाइफलाइन, बॉम्बे की लाइफलाइन बोलते हैं। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बॉम्बे की लोकल। अभी भैया ने एक फीचर बताया, इसका क्या है भैया वो फीचर? ऑटोमेटिक है इसमें। हाँ। जब चढ़ने का हो तो मुंडी गेट की तरफ करने का, पब्लिक चढ़ा देगी। जब उतरने का तो मुंडी गेट की तरफ करने का, पब्लिक उतार देगी। सिंपल अच्छा। सिंपल फंडा है बस। अरे वाह, इससे बढ़िया कहीं की नहीं है। हाँ भाई बॉम्बे के अंदर हम इस शोरूम के अंदर आए हैं, आइकिया। अब इसके आने का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्या है यहाँ पे आने का। फर्नीचर देखना है तो थोड़ा सा फर्नीचर क्या है, हमने सुना है यहाँ पर है ना ऐसा कि आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। और कई हमारे दोस्त यारों ने बताया भी था कि आप है ना फ्लाइट से बॉम्बे जाओ या हैदराबाद जाओ, 2 ही शोरूम है इंडिया में सबसे बड़े, पहला हैदराबाद और ये मुंबई के अंदर। तो क्या है ना यहाँ पे आप मतलब बताता हूँ आपको। तो क्या है ना यहाँ पर, जैसे कि आपको कुछ भी लेना हो ना, एक तो यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं, ऑफर्स आते हैं, और सबसे बड़ा शोरूम है और सबसे हाई क्वालिटी फर्नीचर्स के लिए, और सबसे यूनिक और सबसे बेटर ये। और ये बाहर का ब्रांड है वैसे भी, आइकिया। तो यहाँ पर आप कुछ भी मतलब पूरे के पूरे रूम का सेटअप देख सकते हो, करके रख सकते हो। और आप फिर ये आप पैन इंडिया में कहीं से भी हो, ये आपको डिलीवरी करा देंगे। आप बस यहाँ से चूज़ करके पेमेंट करके चले जाओ। तो एक नए घर की थोड़ी सी कुछ मतलब देखना है कुछ, तो मैं भी देखने आया हूँ यहाँ पे, और भैया ने भी लेना है, मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। देखते हैं पहले। ये प्रॉपर ऑफिस सेटअप है क्या? यस। मतलब ये होम वो है ना सेटअप? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली आप जैसे आप आजकल वर्क फ्रॉम होम, हाँ वर्क फ्रॉम होम के लिए वही कह रहा हूँ। जैसे कि अगर अपने, जैसे कि मैं हूँ, मेरे को अपने बेडरूम में लगाना भी है कि मतलब अपने डेस्क और एक वो मतलब एडिटिंग के लिए खुद की। ये से बड़ा है, अपन छोटा ले सकते हैं। हाँ छोटा ही लेंगे भैया, ये बढ़िया लग रहा है। इसमें ये वाला अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। तो इसमें मजेदार क्या है ना, इसकी हाइट भी एडजस्टेबल है। हाँ तो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ और क्या प्राइस है इसका? 40,000। इसका कंप्लीट प्राइस
This includes becket under frame and टेबल टॉप ठीक है। और ऑफ कोर्स उसके कुछ ना कुछ ऑफर तो होगा, तो देखा जाएगा। जैसे अभी ये है, ये एंटी स्किन वो है, तो प्रोटेक्ट योर डेस्क फ्रॉम स्ट्रेन्स एंड मार्क्स। मतलब इससे बेटर क्वालिटी नहीं मिल सकती ना कहीं भी। अब कितना अच्छा देखो वो है, मटल का है। हाँ यार ये वर्थ लग रहा है मुझे, है ना? फिनिश है ना इसकी। हाँ। चलो पहले फर्नीचर देख लेते हैं, हमने सोफे और बेड उसके लिए वो मेरे है ना। पूरा मतलब ऊपर से लॉक वॉक है ना। हाँ, ये इसमें पासवर्ड अपन डाल सकते हैं, और ये सॉफ्ट क्लोज भी है अंदर से। देख से अपन कुछ करेंगे, ये देख, ये अल्टीमेट है। ये मेरे को सबसे बेस्ट ये लग रहा है। स्पेस सेविंग। ये कंप्लीट किचन सेटअप है। वाओ मजेदार। शॉपिंग कर रहे हैं हम साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ती ऐसी चीज़ें हैं, तो साथ साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं जो ले जा सकते हैं अभी सामान। बढ़िया बढ़िया। वाओ, ये लिविंग एरिया और परफेक्टली डिजाइंड है भाई। ये देखो, ये स्टडी टेबल मेरे को ज़्यादा सही लग रही है। ऐसी स्टडी टेबल, ये रिलैक्सिंग चेयर, तो फाइनल कर दो भैया, 1690 इसको फाइनल कर दो, है ना। ये भाई शू रैक है, और ये देखो, ये आपको बस शूज डालने, प्लास्टिक है, गीला हो चाहे कुछ हो, गंदा हो, आप निकाल के तो ये तो फाइनल कर रहे हैं अपन। बहुत सस्ता है यार, 1690 रुपए का शू रैक पॉडकास्ट के लिए। हाँ बताओ, ये वाली? ये नहीं, ये तो ये रिलैक्सिंग चेयर हो जाएगी। जो मैं चेयर सोच रहा हूँ ना, वो ये वाली हो सकती है। नहीं, ये भी सेम इसी में ही है, या ये भी हो सकती है। पर कलर जैसे कि ऐसे में ये वेलवेट में आती है ना, ऐसे में रेड कलर में हो जाए दो, है ना। आपके हिसाब से कौन सी सही रहेगी, ये लूँ या फिर? उससे बेटर ये लग रही है भैया, ये वाली, है ना। कलर इसमें भी अवेलेबल होंगे, कलर्स हैं अवेलेबल। हाँ होंगे पक्का। सामान लेने के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, सॉरी। अभी दिखाता हूँ आपको लिया क्या क्या। सबसे पहले ये दिखाता हूँ। तो भाई ये दो चेयर, ये वाली, ये फाइनल करिए। अब आपको ना मैं फटाफट दिखाता रहता हूँ जो हमने फाइनल किया है। यहाँ से एक ये वाली अलमीरा फाइनल करी है भाई, बहुत ही सुंदर अलमीरा है ये पूरा फाइनल किया है सोफ़ा, और सेम इसी का ही ये डाइनिंग टेबल फाइनल किया है हमने, ये लैंप्स के साथ, देख लो। इसके साथ ही ये पूरा शेल्फ है, और ये झूमर भी इसके साथ ये किया है फाइनल। ये टेबल भी है। बाकी जो बेड है ना, वो कराएंगे हम कस्टमाइज। बेड यहाँ पर थोड़े से छोटे हैं, तो बेड कस्टमाइज कराना पड़ेगा। वो ये अभी जो इनके स्पेशलिस्ट है इंटीरियर डिज़ाइनर, उनसे बात करेंगे, वो करेंगे फाइनल क्या होता है। और चीज़ें देख लेते हैं। इतने बताओ यार, मेरे को तो ये समझ आ रही है, इसका बड़ा खुलने वाला फंडा और अंदर शेल्फ वगैरह बिल्कुल सही दिए हुए हैं। कलर भी मेरे को ब्राउन ही चाहिए था, थोड़ा डार्क, नीचे लाइट उसके साथ अच्छा जाएगा वॉल्स के साथ। मैं तो यही फाइनल कर रहा हूँ। ये कर रहे हो फाइनल? चलो मैं एक बार वाइट में देखता हूँ इसको भैया, क्योंकि सारा मेरा वाला तो वाइट में ही है ना। है? बस 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 हो गया फिर काम तो। अरे चलो, दोनों का मिल गया भाई। इतना बड़ा मैंने कभी लाइफ में फर्नीचर शोरूम नहीं देखा जो इसके अंदर अलग से इनका रेस्टोरेंट भी है पूरा। तो वो देखना कितनी बड़ी किचन है भाई, तुम सोच नहीं सकते। ये देखना, और ये देखो भाई, नाइस। मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ IKEA को। आज अपडेट ये है कि थोड़ा बहुत फर्नीचर लिया है, लेकिन क्या था ना, इंटीरियर डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट यहाँ पर अलग से एक
बैठे होते तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। एक तो इनके ना डिलीवरी चार्जेस पैन ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो MRP में इंक्लूड है। प्लस वो खुद आपके घर पे आएंगे और वो आपको सजेस्ट करेंगे क्या बेटर है। एक तो है ना, मैं बेड जो है वो कस्टमाइज ही कराना था, तो वो बेड कस्टमाइज होगा। सोफ़ा एक लिविंग रूम का कस्टमाइज कराना था। एक सोफ़ा लिया है मैंने, वो अपने बेडरूम के लिए ही। बाकी जो सोफ़ा है एक वो कस्टमाइज कराएंगे उसको। तो ये घर पे आएंगे विद इन अ वीक, जब तक हम दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद वो देख के कस्टमाइज करेंगे आपके लिए स्पेशल। तो अब निकलते हैं, कॉफ़ी उठा लिए, अब निकलते हैं बॉम्बे से जैसलमेर के लिए। हम पता नहीं कहाँ है। अरे ओ भाई ट्रक देख रहे हो भाई, बदतमीजी इनकी। रोड टैक्स हमने ही पूरा भरा है, हाँ भैंस की आग, और इनसे ज्यादा ही भरा होगा कहीं ना कहीं। तो गाइस ऐसा है, हम शायद अब गुजरात बॉर्डर में एंटर करने नहीं करने वाले, क्योंकि अभी भी यहाँ तक गुजरात का कोई साइन दिखा नहीं रहा है। लेकिन अभी भी 966 किलोमीटर लेफ्ट। भाई पता नहीं कैसे कटेगी ये रात। ढोकला जरूर खिला देना गुजरात का यार, मेरा बड़ा मन कर रहा है। चलो ठीक है, ढोकला खिला देंगे, मोदी बेकरी में खिला देंगे आपको अपने भाई। तो वहाँ से मोदी बेकरी उठा लाओ। मैं प्रमोशन कर रहा हूँ उसका। मोदी मिलेगी नहीं तो मोदी बेकरी मिले तो रोहित पे नहीं खिलाओगे तुम। चलो डन खिलाएंगे। चलो ठीक है बेटा। भाई गुजरात में घुस गए, गुजरात में। इमरजेंसी के लिए रुके, इमरजेंसी के लिए 1 मिनट निपटा लूं पहले। तो भाई भैया को पकड़ा दिया गाड़ी मैंने, और अब मैं बैठूंगा साइड वाली सीट पे, बिकॉज भाई चुट्टड़ दुख गए। अब बैठते साइड वाली सीट में। भाई बहुत बहुत दूर आ गए यार, सुबह 8 बजे से निकले हुए हैं और करीब 5:30 बज चुके हैं। अब खुद लगा लो 5 साढ़े 10 घंटे हो गए हम, और सुबह दिखा रहा है 10 बजे पहुंचेंगे। दूर हो गया ज्यादा। एक तो होते हैं ड्राइवर, एक होते हैं प्रो ड्राइवर, फिर उसके बाद आते हैं हम पायलट, उसके बाद आते हैं हम प्रो मैक्स। प्रो मैक्स। वेलकम टू नर्मदा ब्रिज। टोल आ गया है कोई, अभी भी बहुत दूर है भाई, और टाइम हो रहा है 9:19। अब कुछ खाने का देखा जाए, 10 बजे तक कुछ खाते हैं। भाई साहब अपने आप में जंग है इतनी लंबी ड्राइविंग करना, सोचना खुद। सुबह 8 बजे से निकले हुए, 12 घंटे तो हो गए, 13 घंटे तो हो गए, और 12 घंटे 34 मिनट और दिखा रहा है। सोच लो खुद, ये प्रो मैक्स ही कर सकते हैं, बस प्रो मैक्स लेवल के ड्राइवर। यहाँ पे रुके थे भाई खाना खाने के लिए, नोवस पे। और भाई मैंने अभी लाइफ में इतनी सस्ती थाली और इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। 150 रुपये की पंजाबी थाली थी, जो कि खा के ना मज़ा ही आ गया भाई, अंदर तक है ना तृप्ति हो गई। अच्छा दूसरी बात बता दूँ, अब मेरी बारी है ड्राइव करने की। 11 बज चुके हैं, और अब कंटिन्यू खींचते हैं गाड़ी, क्योंकि जल्दी पहुँचना है जैसलमेर। यहाँ से अभी भी 11 घंटे का ही रास्ता है। अहमदाबाद। टाइम हो रहा है सुबह के 4:03। आज के मौसम की अपडेट देते हुए 16 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। 14.15 हो गया अब, और 5 घंटे 32 मिनट अभी भी बचे हैं। 332 किलोमीटर, गुजरात बॉर्डर आ चुका है, राजस्थान लगने वाला है। थोड़ी देर में मिलेंगे, नमस्कार। क्या हो गया भैया, थक गया क्या? 24 घंटे से ऊपर हो गए। कल निकले थे 8 बजे, और 10 बजे दिखा रहा टाइमिंग पहुंचने की, है ना। 26 घंटे कंटिन्यू भाई ड्राइव। क्या है ये ड्रामा भाई, देख रहे हो? सनराइज हो रहा है इधर से, और अभी भी मतलब ये लगा लो कि हम जैसलमेर नहीं पहुंचे हैं। और इतनी बुरी हालत हो गई थी कि गाड़ी साइड में लगा के ना सोना पड़ा है भाई, सोना पड़ा है।
12 डिग्री टेम्परेचर है अभी अभी। कितना ज़्यादा सुंदर, आप खुद देख लो। वहाँ से हो रहा है सनराइज। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। फटाफट निकलते हैं यहाँ से जैसलमेर। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।